प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। क्या प्रिय, प्रार्थना करने के पैसे लेने चाहिए? क्या प्रार्थना करने के पैसे हमको देने चाहिए? इसी के बारे में ये वीडियो है। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो किसी के विरुद्ध में नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो प्रिय, हम पहले बातचीत करेंगे कि प्रार्थना करने के हमको पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्रिय, उससे पहले हम कुछ वचन पढ़ लेंगे। मत्ती उसका 10वां अध्याय और 5 आयत से पढ़ेंगे 8 आयत तक। वहाँ पर इस तरह से लिखा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर न जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने शेतमेत पाया है, शेतमेत दो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने 12 चेलों को जो कि सेवा के लिए, उसके सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। तो यीशु मसीह ने कहा बीमारियों के लिए प्रार्थना करो, मरे हुओं को जिलाओ, इस तरह से कहा दुष्ट आत्मा निकालो। तुमने शेतमेत पाया है, शेतमेत दो। यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को प्रयोग कहा, इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है शेतमेत पाया है तो शेतमेत दो। तो प्रियो, हमको प्रार्थना करने के लिए कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रार्थना करूँगा आपको इतना देना चाहिए, इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने शेतमेत पाया है, शेतमेत देना चाहिए। शेतमेत हमने सुसमाचार सुना तो हमको शेतमेत सुसमाचार सुनाना चाहिए। और फिर हमने फ्री में उद्धार पाया तो ये उद्धार का संदेश उनको फ्री में देना चाहिए, ना कि पैसों में। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं इतना पैसा लूँगा तभी प्रार्थना कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता है, वचन मना करता है। तो प्रिय, हमारा दूसरा यहाँ पर पॉइंट रहेगा, क्या हम पैसा देकर प्रार्थना करवा सकते हैं? मेरा यहाँ पर उत्तर रहेगा नहीं, आप बिल्कुल इस तरह से नहीं करवा सकते। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु को आप पैसों से तोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। प्रियो, हम पहले कलीसिया को देखते हैं, जब तितर बितर होते हैं तो उनमें से फिलिपुस जो कि सामरिया में जाकर यीशु मसीह का संदेश सुनाता है, तो वहाँ पर एक शमौन नाम का जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। वो भी अपने काम से जो कि लोगों को आश्चर्य करता था। तो दोस्तों, जब फिलिपुस जो कि सुसमाचार सुना रहा था, तब उसने भी सुना और उसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। तो प्रिय, इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय और 9 आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस घटना को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, उन्होंने सुना कि सामरिया में भी परमेश्वर का वचन मान लिया। इस तरह से उन्होंने सुना तो वहाँ पर पतरस और यूहन्ना जो कि सामरिया में जाते हैं, उन्होंने वहाँ जाकर जो कि लोगों के लिए प्रार्थना किया और लोगों ने जो कि वहाँ पर पवित्र आत्मा पाया। तो दोस्तों, हम देखते हैं वहाँ पर ये शमौन नाम का जो जादू टोने करने वाला था, उसने भी बपतिस्मा ले लिया था, उसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया था। तो दोस्तों, हम प्रेरितों का काम उसका 8 का 18 पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, जिस किसी पर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। जैसे कि यहाँ पर वचन में हमने देखा, जो जादू टोना करने वाला शमौन, वो क्या करता है कि जब उसने देखा कि प्रेरित लोग जब हाथ रख रहे थे तो पवित्र आत्मा पा रहे थे, तो उसने जो कि पैसा लाकर प्रेरितों से कहा कि मुझे भी ये अधिकार दे दो ताकि मैं भी प्रार्थना करूं, तब लोग जो कि पवित्र आत्मा पाए। इस तरह से जो कि उसने सोचा। तो पतरस कहता है कि तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो जाए, इस तरह से कहा, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया, इस तरह से कहता है। और प्रेरितों के काम उसका 8 का 21 और 22 में लिखा है, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाए। इस तरह से यहाँ पर पतरस कहता है उसमें कुछ तेरा हिस्सा नहीं है, इस तरह से कहता है। और पतरस कहता है कि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, इस तरह से कहता है। इसलिए कहता है कि मन फिरा और प्रभु से प्रार्थना करके तेरे विचार क्षमा किया जाए। इस तरह से कहता है, देखता हूँ कि तू पित्त सा कड़वा है और तेरे अंदर अधर्म
पढ़ा है, इस तरह से वहां पर प्रयोग कहता है। तो दोस्तों इस घटना में हमको देखने के लिए मिलता है जो शमौन का विचार अच्छा नहीं था, उसने परमेश्वर का दान जो कि पैसों में मोल लेने का विचार किया। तो जी हाँ प्रियो, हम परमेश्वर का दान मोल नहीं ले सकते हैं। पैसा कुछ नहीं उसके सामने। परमेश्वर को पैसों से हम कभी तोल नहीं सकते हैं। कभी भी हम पैसा देकर चंगाई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, मन से शुद्ध होना चाहिए और मन का विचार अच्छा होना चाहिए, तो चंगाई छुटकारा सब कुछ परमेश्वर देता है, उद्धार देता है प्रियो। लेकिन मन सीधा होना चाहिए। पैसा देकर परमेश्वर से कभी भी आप चंगाई नहीं पा सकते, कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। तो दोस्तों हम पैसे में प्रार्थना नहीं करवा सकते हैं और प्रार्थना कर भी नहीं सकते हैं। इसमें हमको दो तरह से हमको देखने के लिए मिलता है। पहले हमने वचन पढ़ा था जो कि शेतमेत पाया है, शेतमेत हमको देना है। और यहाँ पर हमको सीखने के लिए मिलता है कि हम परमेश्वर का दान पैसों से मोल नहीं ले सकते हैं। दोस्तों परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का वरदान दिया है, आपके द्वारा चंगाई हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके लिए कुछ पैसा ले नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर का दान बेचने जैसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो पैसा देकर प्रार्थना करवाने की इच्छा रखता है वो भी बुराई करता है, वो भी गलत काम करता है, उसको चंगाई नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने परमेश्वर का दान पैसों से मोल लेने का विचार किया है। तो दोस्तों क्या हम दान दे सकते हैं? जी हाँ, हम दे सकते हैं। कैसे? शुद्ध मन से दे सकते हैं, अपनी इच्छा के मुजब दे सकते हैं। कोई मांगता है तो उसे नहीं देना चाहिए, वो अपनी मन की इच्छा की बात है प्रियो। परमेश्वर की सेवा के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। पास्टर को दे सकते हैं, कलीसिया को दे सकते हैं, परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सभी ने समझने की कोशिश किया है कि प्रार्थना करने के क्या हमको पैसा देना चाहिए, क्या हमको पैसा लेना चाहिए। तो प्रियो इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।